करेंगे रामगढ़ उपचुनाव की। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दोनों ही खेमों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां आजसू मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है। पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो चुनाव मैदान में है, तो पूर्व विधायक रह चुके चंद्रप्रकाश चौधरी जो वर्तमान में गिरिडीह से सांसद है, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी मुकाबले में वहां पर हैं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि रामगढ़ उपचुनाव सूबे का 5वां उपचुनाव है और ये दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हम आपको बता दें कि आजसू और बीजेपी में गठबंधन को लेकर गांठ पड़ गई थी पिछले चुनाव के दरमियान और दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार आजसू की साख भी दांव पर है। आजसू चाहेगी कि वो ये सीट जीत कर अपना दबदबा कायम कर सके और जब मुख्य रूप से जब चुनाव होंगे तो उस वक्त वो जो गठबंधन को लेकर जो दांव पेंच उस वक्त चले जाएंगे, जो सियासत होगी उसमें आजसू का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होगा अगर आजसू इस सीट को निकाल लेती है तो। इसलिए आजसू के लिए यह काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। वहीं सत्ताधारी दल इससे पहले जो 4 उपचुनाव हुए हैं वहां जीत हासिल कर चुकी है, तो सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को दिखाना है कि हम सीट जीतने में दोबारा सक्षम है, वहीं आजसू की प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि गठबंधन में कद बढ़ जाएगा अगर ये सीट निकाल लेती है आजसू। क्योंकि की तरफ से जमकर तैयारियां चल रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आए दिन कांग्रेस के जितने भी विधायक और मंत्री हैं वो बारी बारी से वहां पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कमान थाम रखी है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी कि जिस तरह से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कमान थाम रखी है, क्योंकि सुनीता चौधरी पहली बार जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो उन्हें ममता देवी के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए आजसू अब चाह रही है कि किसी भी हाल में यह सीट उनके हाथ आए, जीत उनके नाम दर्ज हो। और एक बार फिर रुक करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज का। शाहनवाज, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से यह 5वां उपचुनाव है और आजसू के लिए तो यह काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि एनडीए खेमा इससे पहले 4 उपचुनाव में बाजी हार चुका है। बिल्कुल, न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि यूपीए के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखना बेहद ज़रूरी है। और इस बाई इलेक्शन को सिर्फ बाई इलेक्शन के नज़रिए से देखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि करीबन 1.5-2 साल बाद आपको झारखंड में विधानसभा चुनाव फेस करना है। लिहाजा उस चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव संभवता है जिसमें आप कहीं न कहीं जनता के नब्ज को टटोलेंगे, क्योंकि इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कई ऐसे परिवर्तन करने की कोशिश की है जो झारखंड की अस्मिता से, झारखंड की जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात कर लें या फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कर लें या नियोजन नीति की बात कर लें, उस बीच में ये रामगढ़ का उपचुनाव होना और इस पर किस गठबंधन को मैंडेट मिलता है, ये कहीं न कहीं उन निर्णयों पर भी एक मुहर के तौर पर देखा जाएगा। यही वजह है कि रांची से लेकर के दिल्ली तक दोनों गठबंधनों के जो वरीय नेता हैं इस बाई इलेक्शन पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों बैठक की है और पूरे चुनाव प्रचार को वो अपन मैनुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि यूपीए के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि पिछले 4 बाई इलेक्शन में जिस तरह से एनडीए को और बीजेपी को कहीं न कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है, उससे कहीं न कहीं उबरने के लिए एनडीए के पास एक बेहतर मौका है। अगर इस चुनाव में आजसू उम्मीदवार की जीत होती है तो जाहिर सी बात है एनडीए का और ओवरऑल बीजेपी का कहीं न कहीं जो मोराल है वो बूस्ट होगा और कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से पहले पहले ये कहीं न कहीं संजीवनी का काम करेगा। और जाहिर सी बात है इसका चुनाव का जो असर है, इसका मैंडेट का जो असर है 2024 के विधानसभा चुनाव में पड़ना लाजमी है। जी बिल्कुल। और शाहनवाज, जिस तरह से आजसू और बीजेपी के बीच गठबंधन में गांठ आ गई थी, दोनों अलग अलग खेमों से चुनाव लड़े थे और यही वजह रही कि हार का सामना करना पड़ा, दोनों ही को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार आजसू की कोशिश होगी कि वो जीत सके ये चुनाव, ताकि बीजेपी पर वो अपनी बात कह सके कि हाँ, हमने एक उपचुनाव लड़ा और जीत कर दिखाया।
बिल्कुल देखिए, अगर आप गठबंधन के नज़रिए से नहीं भी देखें तो रामगढ़ की सीट पर स्वाभाविक तौर पर आजसू की दावेदारी बनती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सीपी चौधरी वहां से लंबे समय तक से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और कहीं न कहीं उनका जो फेस है, उनका जो परिवार है, उस क्षेत्र से बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। ये दीगर बात है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने से बीजेपी और आजसू को नुकसान हुआ और इसका फायदा यूपीए को हुआ है, लेकिन उस गलती को इस बार सुधार लिया गया है। यही वजह है कि एनडीए का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं खुश है और इस बात को वो कहीं ना कहीं जीत के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार क्षेत्र में कायम कर रहे हैं। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में अभी हफ्ते भर का 10 दिनों का वक्त बाकी है, क्या कुछ सियासी समीकरण सामने आते हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दोनों ही खेमे अपनी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।